बिहार में किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, इस बात को जरा गौर से देखिए। एक तरफ बिहार के मतदाताओं के मन में शंका है, डर है कि उनका वोट इस बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और इसको लेकर के बड़े जोर शोर से चुनाव आयोग की तैयारी चल रही है और उतने ही जोर शोर से इस पर सवाल भी खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना वो लगातार क्राइम कैपिटल बनती जा रही है, और अब तो सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हो गया जब बिहार में गांधी मैदान से महज 250 मीटर की दूरी पर एक व्यापारी गोपाल खेमका को गोली मार दी गई। गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद में उनके भाई सामने आए और उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो लालू यादव का राज अच्छा था, जिसको जंगल राज कहा जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस यहां पर 1.5 घंटे के बाद में आई है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में बिहार वोटर लिस्ट का मामला पहुंच गया है। पटना के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, विपक्ष हमलावर है सरकार पर, और नीतीश कुमार जिन पर जिम्मेदारी है बिहार को चलाने की, और बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जिनके पास में लॉ एंड ऑर्डर है, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं भाजपा के ही नेता। भाजपा के ही डिप्टी सीएम ने नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, उनकी पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। तो बिहार में वाकई हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में हर तरफ इस वक्त में बड़ी बड़ी सुर्खियां निकल करके सामने आ रही है, लेकिन मीडिया इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले आप मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, बिहार वोटर लिस्ट का मामला। सवाल फिर अब यही है कि क्या वाकई ये सारे घटनाक्रम ये बताते हैं कि नीतीश कुमार की उनकी कुर्सी से विदाई के दिन शुरू हो रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो रही है? क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और वो भी डिप्टी सीएम ने खड़े कर दिए हैं, तो इसके मायने क्या है आपको समझना चाहिए। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका दाखिल हुई है, जिसमें बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कराने के फैसले को लेकर के विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष अपनी चिंता जाहिर कर चुका है, लेकिन चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि यह मामला पूरी तरह से पारदर्शी है। चुनाव आयोग के बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान कराने के फैसले को चुनौती दी है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर जनहित याचिका में चुनाव आयोग के एसआईआर के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने नागरिकता साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेजों की मांग की है जिसके कारण कई लोग मतदान करने से वंचित हो सकते हैं। साथ ही आयोग का फैसला संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 325 और 326 का उल्लंघन करता है। यही नहीं, आयोग का फैसला जनप्रतिनिधि कानून 1950 की धारा 21A मतदाता पंजीकरण कानून 1960 के खिलाफ है। पहले से मौजूद मतदाताओं को अब नागरिकता का सबूत देना होगा। सबसे अधिक चिंता की बात है कि आयोग ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेजों को सबूत के तौर पर मानने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के कारण राज्य के करोड़ों गरीब लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि अब संविधान की दुहाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि बचा लीजिए, वरना बिहार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपना वोट डालने का अधिकार से वंचित रह जाएंगे। आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं, आप राशन कार्ड को नहीं मान रहे हैं, यह कहा जा रहा है, जिसके सहारे ज्यादातर जो वोटर है वो अपने आप को वोटर के तौर पर स्थापित करने का काम करता है। लेकिन अगर आप इन दस्तावेजों को नहीं मानेंगे तो फिर कैसे चलेगा? वहीं तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि जब 2024 का चुनाव इन्हीं दस्तावेजों के सहारे हुआ है,
तो फिर आप जो है आप इन दस्तावेजों को मानने से कैसे इनकार कर सकते हैं? यानी हर एक बिहारी को पूरे देश में केवल बिहारी को अपनी नागरिकता को साबित करना होगा, और यही वोटर लिस्ट से 2024 का चुनाव हुआ था। अगर वो फर्जी था तो चुनाव भी फर्जी होगा, जो देश भर में सरकार बनी है फिर वो भी फर्जी सरकार होगी। आखिर आनन फानन में ये निर्णय जो है क्यों लिया गया कि केवल बिहार के लोगों का ही, बिहार ही केवल नागरिकता अपने देश का साबित करेगा? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा हो, उन सब को, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, केवल बिहारी अपने देश की नागरिकता को साबित क्यों करेगा? ये बड़ी साजिश है। वहीं एडीआर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के फैसले का ठोस कारण नहीं बताया गया है। जनप्रतिनिधि कानून 1950 की धारा 21(3) के तहत चुनाव आयोग को ठोस कारण के आधार पर विशेष पुनरीक्षण करने का अधिकार है, लेकिन बिहार के लिए आयोग ने कोई ठोस कारण नहीं बताया है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक मतदाता सूची की आंशिक समीक्षा की और इसमें व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई। कुल मिलाकर के जो बात लगातार हम कहते रहे, जो बात लगातार मैं आपको खबरों के माध्यम से बता रहा था कि जब चुनाव आयोग खुद कह रहा था कुछ समय पहले कि हमें कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली, तो फिर आप क्यों ये करना चाहते हैं? और इस याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग को अधिकार है, चुनाव आयोग अगर चाहता है तो चुनाव आयोग कर सकता है, लेकिन फिर वही बात कि बिना किसी ठोस कारण के इस प्रकार की जरूरत क्या है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपके पास में समय नहीं है या लोगों के पास में समय नहीं है। आप 1 महीने के अंदर अंदर कैसे 8 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और बिहार में 8 करोड़ लोगों तक पहुंचने का मतलब यह है, खास तौर पर गरीब तबका, वो तबका जो ज्यादातर जिसके परिवार के लोग पलायन के तौर पर दूसरे प्रदेशों में नौकरी करते हैं, वो लोग कैसे आएंगे? जो लोग अपनी शादी ब्याह में या अपने जरूरी काम से बिहार नहीं आ पाते, क्या आपको लगता है कि वो सब लोग वोट बनवाने के लिए आएंगे? और अगर वो वोट बनवाने के लिए नहीं आ पाते हैं तो क्या उनका वोट कट जाएगा? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, लगातार ट्वीट पर और फोटोज वगैरह के माध्यम से कहा जा रहा है कि आप मतदाता सूची में जुड़ने के लिए अपना गणना प्रपत्र भरें। किसी भी जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें और उसके साथ साथ एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 1800-345-1950। तो अगर आप बिहार के मतदाता हैं और आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप एक बार जरा इस नंबर पर फोन करके बात करिए कि हमें इस प्रकार से ऐसे दिक्कत आ रही है, हम क्या करें, या हम किसी दूसरे प्रदेश में रहते हैं या मैं कहीं और नौकरी करता हूं तो मैं कैसे करूं। और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा नहीं है कि यह सवाल केवल हवा में है या इस सवाल को लोग ऐसे ही जो पूछ रहे हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, आप एक ये ट्वीट देखिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुकेश रंजन और उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर के आदेश के बाद मैं वोटर के तौर पर क्लैरिटी चाहता हूं। मैं आज तक मुजफ्फरपुर का वोटर हूं, मैंने अपना वोट दिल्ली या नोएडा में ट्रांसफर नहीं कराया। मैं अपने घर मुजफ्फरपुर आता जाता हूं लेकिन रहता नोएडा में हूं। मैं चाहता हूं कि मैं बिहार का वोटर बना रहूं, इसमें क्या कोई दिक्कत है? यही इस वक्त में सवाल लोगों का है। बिहार के ऐसे बहुत सारे वोटर हैं, बहुत सारे लोग हैं और सुकेश रंजन तो अपने आप में एक वरिष्ठ पत्रकार भी। तो ऐसे में लोगों की चिंता इस बात को लेकर के है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो वोट बिहार में बना हुआ है, बहुत सारे लोग अपने घर से, अपने गांव से, अपनी जमीन से रिश्ता नहीं तोड़ पाते हैं। ये सच्चाई है कि बहुत सारे लोग बिहार से निकलने के बाद दूसरे प्रदेशों में बस गए, वहीं के वोटर हो गए, वहीं पर मकान ले लिया और बिहार अब कभी शादी ब्याह वगैरह में ही जाते हैं या कोई धार्मिक तौर पर कोई आयोजन हो तो उसमें जाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सालों साल से बिहार से बाहर रह रहे हैं लेकिन वोटर बिहार के ही है।
अपने गांव में ही रहते हैं, अपने गांव में ही वोट डालते हैं। तो अब कुल मिलाकर के सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग इन सारे सवालों का जवाब दे पाएगा, या ये पूरा महीना इस प्रकार के सवाल जवाब और उधेड़ बुन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि हमें संदेह है कि मतदाताओं के नाम पहले वोटर लिस्ट से, फिर राशन लिस्ट से और फिर पेंशन लिस्ट से हटाए जाएंगे। हमने चुनाव आयोग के सामने कई सवाल उठाए हैं। अभी भी बारिश हो रही है, कई जगहों पर जल भराव है, मानसून है। हमने टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया है कि 25 दिनों में यह संभव नहीं है। बाहर रहने वाले 4-5 करोड़ बिहारियों के लिए आप क्या करेंगे। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि दस्तावेजों को और सरल बनाया जाए, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड को शामिल किया जाए। जो दस्तावेज मांगे गए हैं वो बिहारियों के पास नहीं है। इस बार उन्होंने दस्तावेजों से आधार कार्ड हटा दिया है। हमने मांग की है कि इसे शामिल करें। बिहार के चुनाव आयोग को कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली वालों को है और हम सब जानते हैं कि उनके निर्णय कौन ले रहा है। विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है ये ठीक नहीं है। चुनाव आयोग लगातार आरएसएस के इशारे पर काम कर रहा है। कल भी कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें लगा था कि हम एक ऐसी बिल्डिंग में जा रहे हैं जो लोगों की बिल्डिंग होगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम ऐसी बिल्डिंग में जा रहे हैं जहां पर हमें अंदर भी नहीं घुसने दिया जाएगा। इससे आगे उन्होंने कहा कि इससे तो अच्छा यह है कि बीजेपी के दफ्तर में ही आप ऑफिस बना लें, हम बिचौलियों से मुलाकात नहीं करेंगे। हमें कल ये आभास हुआ कि शायद हम गलत पते पर चले गए हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले लीजिए, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिलें? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। सबको अपने दायरे में रहकर काम करना होगा, यह लोकतंत्र की परिभाषा है और सबका दायरा संविधान ने फिक्स कर रखा है, नियमित कर रखा है। उस दायरे को अगर कोई तोड़ेगा तो देश देख रहा है, देश जानता है कैसे लोगों को अपने अपने दायरे में फिर से भेजना होता है। देश को यह आता है। अब ये बात तो कुल मिलाकर के बिहार में चुनाव को लेकर के, चुनाव की वोटर लिस्ट को लेकर के हो रही है, लेकिन इसके अलावा बिहार की जमीन पर क्या हो रहा है इस बात को जरा देखिए। ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। बिजनेसमैन गोपाल खेमका, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। उसके बाद में उसके भाई वो अपनी दुख पीड़ा को कैसे जो है व्यक्त कर रहे हैं और पुलिस के सामने ही कह रहे हैं कि पुलिस यहां पर पहुंची नहीं। महज 250 मीटर दूर गांधीनगर थाने से कैसे मेरे भाई की गोली मार करके हत्या कर दी गई। दुकान बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें क्या? 1.5 घंटा से पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ 1:30 बजे, 11:30 बजे गोली 11:30 बजे यहाँ गोली मारा गया है। तो बगल में आपका थाना है और जो आदमी उसके बाद 10 मिनट बाद यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से जिप्सी क्रॉस किए, उसको भी नहीं पता कि हमारे एरिया में क्या रखा है। 12 बजे हमने आपको पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज दिया। उसके बाद भी मैदान थाना के लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। 11:35 में वहाँ पे 1:35 में पहुंचा है गांधी मैदान थाना। आपका मेडिकल वाले, गश्ती दल वाले, हम लोग को गलत मिल गया एड्रेस। मेडिकल कानून यही कहता है, अगर कानून गया तो सर हम लोग कुछ नहीं कराएंगे, कल जाम करके बैठ जाएंगे पूरा प्रशासन पट्टा का। कोई आम पब्लिक नहीं है सर। 1.5 घंटा से किसी पटना में लोकल पुलिस को गांधी मैदान के सामने हत्या हो जाती है और 1.5 घंटा की पटना पुलिस क्या करती रहती है, हमको ये नहीं समझ में आता। हाँ, सारे गश्ती दल वालों का काम है रात को स्कूटर रोको, डिक्की दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, 6 बजे दिखाओ। मोबाइल पूरा फोटो खींचेगा, 5,000 रुपया। और इसके साथ साथ गोपाल खेमका के भाई कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो लालू यादव का राज था, जिसको आप लोग जंगल राज कहते हैं। कम से कम उसमें इस तरह की घटनाएं तो नहीं होती थी। जी, गुंजन खेमका की उनकी फैक्ट्री हाजीपुर में, उनकी पुरानी फैक्ट्री है, 40 साल पुरानी कॉटन की। उसके गेट पे मारा गया था उनके बेटे को। आज इनको यहाँ मारा गया है।
कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ होता तो हम लोग खबर कर। गांधी मैदान ना, तो गांधी मैदान थाना या कितने कोई भी थाना हो, सब ये वसूली में लगे रहते हैं कि कौन ट्रक पास हुआ, कौन बालू का ट्रक पास हुआ, और क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ। हमारे लिए तो अच्छा, ये जो राजद को या लालू जी के राज को जो जंगल राज कहते हैं, उससे बड़ा जंगल राज अभी ये बिहार सरकार चला रही है। ऑर्गेनाइज क्राइम चला रही है, सब चीज में ब्लैक मार्केटिंग है, सब चीज में लूट है। पुलिस वाले जगह जगह आम पब्लिक को परेशान करते हैं, गुंडों के पीछे इनको कोई मतलब नहीं है। आम पब्लिक क्या लेके जा रहा है उसका झोला चेक करने के लिए इनके पास टाइम है, उनकी डिक्की खुलवा करके चेक करने का टाइम है, लेकिन क्रिमिनल्स को पकड़ने का या यहाँ की कानून व्यवस्था को संभालने का कोई इनको लेना देना नहीं है। अब समझने वाली बात यह है कि एक तरफ बिहार में वोटर लिस्ट के नाम पर बवाल है, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन बिहार में राजनीति आपस में भी जम करके हो रही है, आपस में यानी एनडीए के अंदर भी। बिहार में इस वक्त में जो कुछ हो रहा है और गोपाल खेमका की जिस तरीके से हत्या की गई, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके बाद में खुद से मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के नेता डिप्टी सीएम। ये तस्वीर आप देखिए, डिप्टी सीएम उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस विभाग में निकम्मे लोग बैठे हैं। तो गोपाल खेमका हत्याकांड पर बीजेपी के नेता वो इस बात को कह रहे हैं कि पुलिस विभाग में निकम्मे लोग बैठे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी और ये पूरा विभाग, उसके बॉस हैं नीतीश कुमार। तो अब किस तरीके से नीतीश कुमार को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देखना। क्या बिहार में नीतीश कुमार को चौतरफा घेरने की तैयारी हो चुकी है? क्या नीतीश कुमार को अब वाकई बीजेपी के नेता वो घेर रहे हैं? और ये सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की एक तरीके से यूएसपी रही है। यूएसपी यानी नीतीश कुमार की पहचान रही है कि हमने बिहार को एक सुशासन दिया है, लेकिन उस सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक इतना बड़ा जो है वो वहां पर हत्याकांड हो जाता है, लेकिन इसको लेकर के चर्चा नहीं है। अब सवाल यही है कि बिहार में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले पर क्या टिप्पणी करता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर रोक लगाने का काम करता है, या सुप्रीम कोर्ट कुछ दस्तावेजों को, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड जो पहले से किसी के पास मौजूद है, या फिर आधार कार्ड, वो उन दस्तावेजों को मान्यता के तौर पर इसमें शामिल करने के लिए कहता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, या सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अभी समय नहीं है और इसको लागू नहीं किया जा सकता, लिहाजा आप इसको अभी रोक दें। देखने वाली बात यह है कि आखिरकार इसमें क्या होता है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।